रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों का जीवन सामान्य था। उस गांव में एक गरीब किसान और उसका परिवार रहता था। किसान बहुत ही भला इंसान था और हमेशा सबकी मदद करता था। उसकी इसी अच्छाई की वजह से बहुत बार उसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की मदद करने में खर्च होता था। इस वजह से उसकी पत्नी बहुत नाराज होती थी और उसे कड़वे बोल सुनाती थी। ऐसा नहीं था कि वो बुरी थी, लेकिन थोड़े से पैसे में घर चलाना उसे बहुत मुश्किल हो जाता था। घर खर्च निकाल कर अगर थोड़े से पैसे बचते हैं तो उसे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए वह जमा करना चाहती थी, पर घर खर्च ही बड़ी मुश्किल से हो पाता था। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। अब ऐसे वक्त में उसकी पत्नी बड़ी सोच में पड़ती है और अपने पति से कहती है। जी सुनिए, आप कहीं से चावल ला दो, बच्चे सुबह से भूखे हैं। किसान बोला। ठीक है, मैं पास की दुकान से चावल लेके आता हूँ। किसान के घर के पास एक दुकान था। वह अक्सर वहां जाया करता था। आज फिर से किसान उस दुकान में गया। उसने उस दुकान वाले से कहा। अरे भैया, मुझे थोड़े से चावल दे दो। घर में बच्चे भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। लेकिन उस दुकानदार ने उसे चावल देने से मना कर दिया, क्योंकि किसान के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो दुकानदार किसान को जानता नहीं था। किसान ने उस दुकान वाले की एक बार मदद की थी, इसीलिए उसे लगा कि वो सामान उसे उधार दे देगा, लेकिन उसने मना कर दिया। अब किसान बहुत दुखी हुआ और वो मन ही मन सोचने लगा और उसे के नीचे बैठकर वह फिर से सोचने लगा और वही सारी बातें बार बार उसके मन में आ रही थी और सोचते सोचते वह रोने लगा। रोते रोते जैसे ही उसकी आंसुओं की बूंदें पेड़ पर गिरी तो अचानक से पेड़ के सामने एक कुआं प्रकट हुआ। किसान उस आवाज से बहुत डर गया और उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज पेड़ की थी। पेड़ बोला। ऐ मनुष्य, डर मत। ये कुआं मैंने ही यहाँ प्रकट किया है। मेरी छाव में जो भी प्राणी सच्चे मन से अपनी इच्छा व्यक्त करता है, मैं वो पूरी करता हूँ। तुम्हें बहुत प्यास लगी है ना? तुम इस कुएं का पानी पी सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पेड़ कुएं के बारे में किसान को बताता है कि इस कुएं का पानी कोई मामूली पानी नहीं है। इसके पीने से हर प्राणी की सारी शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती है और उसे शक्ति प्रदान हो जाती है। मगर इससे पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही सही उत्तर देना होगा। फिर वह पेड़ किसान से 3 सवाल पूछता है। बताओ, सबसे बड़ा धनवान कौन है? किसान जवाब देता है। धनवान वही है जो अपने धन से लोगों का भला करे और उनकी मदद करे, वरना धन होकर भी अगर वो किसी की मदद ना कर पाया तो निर्धन ही कहलाएगा। अब दूसरा सवाल, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? किसान जवाब देता है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको समाज के प्रति कुछ अच्छा करने की शिक्षा देना, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब वह पेड़ किसान से तीसरा और आखिरी सवाल पूछता है। बताओ, इस धरती पर सुखी मनुष्य कौन है? किसान फिर से जवाब देता है। इस धरती पर सुखी मनुष्य वही है जो बिना अपने मतलब के दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी देखता है, वही सबसे सुखी मनुष्य है। किसान के ये तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ और उसने किसान को उस कुएं के पानी से भरा एक मटका दिया और कहा कि तुम अच्छे मनुष्य हो और इस पानी का तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें ये पानी से भरा मटका दे रहा हूँ। ये मटका कभी भी खाली नहीं होगा। इस पानी से तुम शारीरिक व्याधि से परेशान लोगों का इलाज करना, उन्हें ये पानी देकर उनकी व्याधियां दूर करना। ऐसा कहकर वहां से वो कुआं गायब हो गया। किसान आश्चर्य से देखता ही रहा। उसने फिर उस मटके के पानी को पिया और पानी पीते ही उसे और तरोताज़ा
महसूस होने लगा। फिर वो किसान मटका लेकर घर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। यह सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। किसान अपने साथ कुछ फल भी लाया था। उसने वो फल अपने बच्चों को और पत्नी को दिए। वह फल खाकर वह सब उस रात सो गए। किसान सोचता रहा कि क्या ये सब सच है या सपना। दूसरे दिन पड़ोस की एक बुढ़िया लंगड़ाते हुए आई और किसान से पैसे की मदद मांगने लगी ताकि वो अपने पैरों का इलाज कर सके। लेकिन किसान के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मना कर दिया। पर उसे उस मटके के पानी की याद आई और उसने कहा, चाची, मैं पैसों की मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे पैरों का इलाज शायद कर सकता हूँ। ये कहकर वह अंदर गया और एक प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर आया और उस बुढ़िया से बोला, तुम ये औषधि पी लो, इससे तुम्हें ठीक लगेगा। उसकी बात सुनकर बुढ़िया ने पानी पी लिया और आश्चर्य हुआ। वो पानी पीते ही उसके पैरों का दर्द मानो गायब सा हो गया और उसे अच्छा महसूस होने लगा। अब वो खुशी से नाचने लगी। इस बुढ़िया ने इस इलाज के बदले किसान को घर से चावल लाके दिए और धीरे धीरे ये बात सारे गांव और आस पड़ोस के गांव में फैल गई और दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने किसान के पास आने लगे। किसान इलाज के बदले पैसा नहीं लेता था, लेकिन लोग खुश होकर किसान को अनाज, कपड़े, मिठाई या मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप देने लगे। अब किसान की पत्नी और बच्चे खुश थे। अब उन्हें भरपेट खाना मिलने लगा और किसान को लोगों का दुख दूर करने का बहुत बड़ा समाधान